खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना की बात करते हैं। इस वक्त कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। 31 मार्च तक इसे बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। स्कूल की परीक्षाएं और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी तक हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी दी जाए, वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए जाएं, और अब उसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार का भी सेम फैसला आ गया है। तो लगातार स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। ज्यादातर लोगों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी जा रही है। बस कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जहां पर वर्क फ्रॉम होम के आदेश नहीं दिए गए हैं, और अब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी यहां पर छुट्टी पर भेज दिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान बंद कर दिए गए हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है हरियाणा सरकार के बाद में। इस वक्त की बड़ी खबर से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, और कोरोना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। तो लगातार कोरोना पूरी दुनिया में अपने पैर पसारता जा रहा है। भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। ऐसे में सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, तैयारियां पुख्ता है। डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ जी जान से जुटा हुआ है। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा हमसे जुड़ चुके हैं। सीधे विश्वजीत का रुख करेंगे। विश्वजीत, यहां पर हरियाणा सरकार एक फैसला लेती है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को छुट्टी पर भेजा जाए। ठीक उसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार का भी बड़ा फैसला आया है। पैर पसारता जा रहा है कोरोना। देखिए, ये चूंकि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात चल रही है, और इसलिए ये तीसरे चरण में इसको लेकर ये सब जो रिव्यू मीटिंग का दौर भी लगातार चल रहा है, और कोशिश है कि जहां जहां भीड़ भाड़ हो रही है उसे कंट्रोल किया जाए। लोग कम से कम एक हफ्ते तक और अगर मॉनिटर कर पाए सही से, तो इसके संक्रमण का असर कितना होता है और इसको रोकना आसान भी हो सकता है। तो इसलिए अभी अब से थोड़ी देर पहले ये सरकार की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से कि दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, MCD, NDMC, दिल्ली कैंट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स जो भी दिल्ली में चल रहे हैं वो 31 मार्च तक क्लोज किए जाएंगे, और ऑल ऑनगोइंग एग्जामिनेशंस जो स्कूल्स में, कॉलेज में चल रहे हैं परीक्षाएं, वो भी पूरी तरह से उसे भी रोकने के आदेश दिए गए 31 मार्च तक। और इसमें ये भी कहा गया, तीसरा जो ऑर्डर है, ऑर्डर की लाइन से ये कहा गया कि स्टाफ एज मेंशन्ड अबव विल बी कंसीडर्ड टू ड्यूटी, मतलब जितने भी स्टाफ भी हैं इन सभी संस्थानों में उनको भी छुट्टी देने के लिए कहा गया। क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि स्कूलों में छुट्टियां तो थी, लेकिन टीचर बुलाए जा रहे थे, या कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में भी वहां पर जहां काम नहीं हो रहे वहां भी टीचर को बुलाया जा रहा था। तो अब ये सरकार ने आदेश दिया है कि टीचर्स को भी छुट्टी पर रखा जाए। इसको लेकर के भी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। तो मुख्य रूप से टारगेट यही है कि कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन की बात है उसे किसी भी हद तक, किसी भी सूरत में रोका जाए, और इसलिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और शाम में 4 बजे उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री और अधिकारियों की एक और रिव्यू बैठक होनी है, जिसके बाद 5:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के भी कई ऐसे विभाग हैं जो कि पब्लिक डीलिंग से संबंधित हैं, उसे भी बंद किया जा सकता है, और अल्टरनेट डेज या जो कर्मचारियों की जहां भीड़ इकट्ठा होती है उनको लेकर भी कोई सरकार फैसला कर सकती। क्योंकि कल भी दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उन्हें विभागों की लिस्ट सौंपी थी कि कौन कौन से विभाग एसेंशियल हैं और कौन कौन से विभाग कम जरूरी के हैं जिन्हें की बंद भी किया जा सकता है। तो उस पर भी सरकार आज शाम तक फैसला ले सकती है। तो कल से इस पर भी एक नजर होगी कि जो दिल्ली सरकार के कई भीड़ भाड़ वाले दफ्तर हैं
वो भी बंद किए जा सकते हैं, जिसको कि चलाना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन इसकी घोषणा का भी इंतजार है। उम्मीद है कि शाम तक उपराज्यपाल के साथ रिव्यू बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाए। दिल्ली की रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है विश्वजीत जी, अगर देखा जाए। देखिए, रफ्तार थमी तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन लोग खुद ही बचाव कर रहे हैं। भीड़ भाड़ थोड़ी कम जरूर है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बदले अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि घर से काम कर सकते हैं वो घर में रुककर काम कर रहे हैं। लोग चूंकि कई सारे दफ्तर जो एनसीआर में हैं और दिल्ली में भी जो कई दफ्तर हैं, वहां पर भी इस बात की छूट दी गई है कि लोग घरों से काम करें। लोगों को दफ्तर आने से मना किया जा रहा है। अलग अलग तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जरूरी हो तभी लोग घर से बाहर निकलें। तो बाजारों में भी इसका असर है। लोग खरीदारी के लिए भी जो राशन का सामान या अन्य चीजों के लिए भी थोड़ी मारामारी कल शाम में भी नजर आई थी। और आज मैं आजादपुर मंडी गया था तो वहां पर भी जो रिटेलर हैं वो भी काफी तादाद में खरीद रहे थे सामान, ताकि वो अगर 2-4 दिन कहीं उनको इस बात की अफवाह भी सता रही है कि कहीं ये बंदी का असर हुआ तो मार्केट में या उनके पास बेचने के लिए सामान की कमी न रह जाए। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन निश्चित रूप से असर है। लोग इसको स्वीकार भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। और सरकार भी कह रही है कि पब्लिक साथ देगी तो इससे लड़ना नामुमकिन नहीं है, लड़ा जा सकता है। लेकिन विश्वजीत, ये ऐसी लड़ाई है जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग राज्य सरकारें कर रही हैं, राज्य सरकार का सहयोग आम जनता कर रही है, सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये संक्रमण जो है किसी को पूछकर नहीं किसी के पास जाने वाला है। ये किसी से किसी में भी फैल सकता है। एक दफ्तर में कोई एक संक्रमित व्यक्ति अगर जाता है तो उससे पूरे दफ्तर और पूरे मोहल्ले, पूरे आसपास के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सरकार की कोशिश यही है कि इसे समय रहते अगर किसी में भी ऐसी संभावना दिखती है तो उन्हें पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, उन्हें नियंत्रण में ले लिया जाए। जिनको क्वारंटाइन देना हो वो उनको दिया जाए, या फिर जिसको इलाज के लिए रखना हो उनको वहां पर रखा जाए। तो इसलिए प्रयास यही है कि हालांकि जो रिपोर्ट आई है आईसीएमआर की भी या जो टेस्टिंग के रिपोर्ट लिए गए उसमें ज्यादातर रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जो कि अच्छे संकेत है। लेकिन अभी भी जरूरी काफी है क्योंकि सैंपल अभी कम है भारत की आबादी के लिहाज से। इसलिए सैंपल बढ़ाने की बात है। लेकिन जब तक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का, तब तक इसको नियंत्रित कर पाना मुश्किल था। लेकिन अभी तक सहयोग चारों तरफ से दिख रहा है। आज मैं कई डीटीसी और क्लस्टर डिपो पर गया था। वहां पर काफी तादाद में ऑटो और टैक्सी चालक खड़े थे कि वो अपनी गाड़ियों में दवा का छिड़काव कराए। हालांकि उन्हें थोड़ी अव्यवस्था का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन वो भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे कि दवा का छिड़काव करवाना जरूरी है। तो सब में जागरूकता पहुंची है, लेकिन जिन्हें जरूरी काम के लिए जाना है वो जा भी रहे हैं, मजबूरी है। हम लोग भी फील्ड में हैं, लेकिन बचाव के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन निश्चित रूप से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक तो इससे बचाव नामुमकिन है। और ऐसी उम्मीद है कि आज शाम तक दिल्ली सरकार की ओर से भी, चूंकि दिल्ली में अगर दफ्तर बंद किए जाएंगे और दिल्ली में जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक भी उनको वहां से भी उसको अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र के भी कई दफ्तर है। तो उस लिहाज से उम्मीद है कि आज शाम तक कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, सख्त फैसला ले सकती है, ताकि इसे एक हफ्ते तक जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने की बात है उस पर सख्ती से पालन उसका हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए विश्वजीत।